नीम करोड़ी बाबा कैंची धाम की जय हो। तो बाबा जी को कई नामों से जाना जाता है। कितने लोग उनको चमत्कारी बाबा कहते हैं, कितने लोग उनको कंबल वाले बाबा कहते हैं। और बाबा जी के विश्व भर में बहुत सारे भक्त हैं। तो गरीब से गरीब भी उनका भक्त है और बड़े से बड़ा उद्योगपति भी उनका भक्त है। तो बाबा जी का निवास स्थान कैंची धाम था। तो आज जो मैं कहानी लेके आया हूँ वो कैंची धाम की है कि कैंची धाम का निर्माण कैसे हुआ। क्योंकि जहाँ आज कैंची धाम है वहाँ एक पत्थर की चट्टान थी, वहाँ जंगल था, झाड़ियाँ थी। तो कैसे वहाँ का निर्माण हुआ, कैसे ये सब सामान आया और किस किस का इसमें हाथ है। तो शुरू करते हैं हम बाबा नीम करोड़ी बाबा के कैंची धाम की कहानी। तो भक्तों ध्यान से सुनिएगा कहानी को। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो उनके भक्तों द्वारा सुनी हुई या देखी हुई कहानी है। तो बाबा जी के बहुत सारे धाम हैं जिनमें उनको सबसे प्यारा धाम कैंची धाम लगता है। तो कैसे कैंची धाम का निर्माण हुआ उसकी कहानी है ये। तो 1964 की बात है जब बाबा जी कैंची धाम आए। तो वो दिन में वहाँ रहते थे और शाम को भूमियाधार या फिर नैनीताल जो हनुमानगढ़ी मंदिर है वहाँ चले जाते थे। तो नैनीताल जाने आने के लिए उनको बस लेनी पड़ती थी क्योंकि दूर था और वहाँ बस की सेवा थी। तो बस में वो नैनीताल चले जाते थे। शुद्ध देसी घी की महक से पता चल जाता था कि बाबा नीम करोड़ी जी कैंची धाम पधार गए हैं, क्योंकि उनके आने से देसी घी की मीठी पूड़ियाँ, जिसे पुए भी कहते हैं, का भंडारा शुरू हो जाता था। बाबा जी अक्टूबर में, नवरात्रे में, कभी दीपावली के बाद शीतकाल में भी अपने वृंदावन आश्रम चले जाते थे। उसके बाद मार्च अप्रैल का जो समय आता था, थोड़ी यहाँ गर्म हो जाता था, ठंडा कम हो जाता था, तो कैंची धाम लौट आते थे। कैंची धाम के ठीक सामने प्रेमी बाबा जी की कुटिया श्री जयदीप तिवारी जी के यहाँ होती थी। इन्हीं प्रेमी बाबा के ठीक सामने शिप्रा नदी के उस पार झाड़ियों के बीच कभी सोमवारी बाबा जी का गुफा थी। जब बाबा जी गाँव आए तो उन्होंने शिप्रा नदी के उस पार गुफा में ले जाने को कहा, लेकिन बीच में नदी थी और वहाँ जो है झाड़ियाँ बहुत थी। तो वहाँ जाना इतना आसान नहीं था क्योंकि चारों ओर से झाड़ियों से भरा पड़ा था। उनके भक्तों में विशेष रूप से पूर्णानंद तिवारी जी कटीली झाड़ियाँ काट कर जाने का जैसे तैसे उन्होंने रास्ता बनाया। तो बाबा जी को गुफा में ले जाया गया। तो बाबा जी गुफा में आए तो उन्होंने वहाँ ऐलान कर दिया कि यहाँ हनुमान जी का भव्य मंदिर बनेगा। ऐसी जगह में मंदिर निर्माण के बारे में सोचना अकल्पनीय था, लेकिन बाबा जी ने कह दिया तो भक्तों के सर मत्थे था। अब सवाल ये था कि कैसे वो जो भूमि थी वन विभाग के अधीन थी। कैसे उस भूमि को अधिग्रहण किया जाए और कैसे धन की व्यवस्था की जाए जिससे मंदिर निर्माण हो सके। लेकिन ये जिम्मेदारी बाबा जी की नहीं थी, उनके भक्तों की थी। उनके घनश्याम दास बिरला जैसे उद्योगपति भक्त हों और महामहिम राज्यपाल, बड़े बड़े मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी जिनके चरणों में शीश नवाते हों, उनके लिए ये चुटकियों का काम था। देखते ही देखते मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया। वर्तमान समय में जो मंदिर है अभी, उसके एकदम सामने प्रसाद वितरण का कार्य होता था। वहाँ लकड़ी का एक पुल था जिससे शिप्रा नदी के आर पार जाते थे लोग। और मंदिर निर्माण का सारा कार्य हरिदास बाबा जी की देखरेख में होता रहा। हरिदास बाबा, जिनका पूरा नाम हरिदत्त कर्नाटक था, अल्मोड़ा के रहने वाले थे। कई वर्षों से मंदिर निर्माण कार्य हरिदास बाबा जी ही देखते थे। तो वे सुबह नैनीताल से आते थे और काम होने के बाद नैनीताल बस से चले जाते थे। हरिदास जी हमेशा मौन धारण किए रहते थे। उसका कारण यह था कि बाबा जी क्रोधी व्यवहार के थे। तो एक बार क्रोध में आके उन्होंने उन्हें मौन रहने की आज्ञा दे दी। तो तब से उन्होंने सारा जीवन अपना आजीवन मौन व्रत रख लिया। बाबा जी की कृपा से वन विभाग से भूमि आवंटित की गई और चट्टान जैसी जगह पर मंदिर का निर्माण हो गया। अब भंडारे के लिए मंदिर ट्रस्ट की ओर से सब्जियां उगाने के साथ साथ अच्छी नस्ल की गायें भी रखी गई, जिसका इस्तेमाल मंदिर में होता था और गौ सेवा भी हो जाती थी। गौ सेवा के लिए रामदास बाबा जी, जो लोहाली के पास किसी गांव में रहते थे, उनका असली नाम मोती सिंह था। उन्होंने अपनी फैमिली छोड़ करके सारा जीवन बाबा जी की सेवा में अर्पित कर दिया। तो जब तक बाबा जी मंदिर में रहे, शुद्ध देसी घी की पूड़ी और आलू के गुटकों का प्रसाद दिन भर बनता रहता था। कभी सूजी, कभी खीर प्रसाद स्वरूप बढ़ती रहती थी। तो जो भी भक्त आता था वो पेट भर खा के जाता था और घर के लिए भी ले जाता था। लेकिन मंगलवार का दिन ऐसा था, उस दिन जलेबी और बूंदी के लड्डू लेके भक्त भवाली से आते थे और दिन भर वही प्रसाद बढ़ता था। शुरू में जहाँ गुफा थी वहीं भंडारे की भट्टी लगती थी। सारा भोजन बनता था। गांव से सारे लोग, कोई पूड़ी बनाता, कोई लोइयाँ बनाता और हाथ जो है सब बटा देते थे।
लेकिन जो मेन हलवाई का काम करते थे वहाँ के पुजारी लोग करते थे। और खाना बनाने का सिस्टम भी ऐसा था कि वो लोग पहाड़ों में क्या है, धोती मेढ़ के बनाया जाता है, तो वो लोग धोती मेढ़ के नहा धो के धोती मेढ़ के बनाया जाता था। उस समय जब तक वो खाना बनाते थे तब तक उनको कोई टच नहीं करता था। और जब प्रसाद बढ़ता था तो प्रसाद को जो है मालू के पत्तों में या तिमले के पत्तों में वितरित किया जाता था, क्योंकि मालू के पत्ते जंगलों में मिल जाते हैं और तिमिल यहाँ की जो है एक फल माना जाता है, जिसके पत्तों को गाय को खिलाया भी जाता है और फल आप खा भी सकते हैं। तो जब प्रसाद दिया जाता भक्तों को तो भक्त यहाँ पेट भर खा के जाते थे और प्रसाद घर के लिए भी ले जाते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रसाद वितरण रुका या किसी तरह की कोई कमी हुई। ये बाबा जी का आशीर्वाद था, बाबा जी की कृपा, उनकी महिमा थी कि प्रसाद कभी भी कम नहीं हुआ। निर्माण कार्य चल रहा था, ईंटें आती थी तो गांव के लोग, भक्त लोग, बच्चे, बूढ़े एक एक ईंट लेके जाते थे और कब ट्रक खाली हो गया पता ही नहीं चलता था। विनोद जोशी जी उन भक्तों में से थे जो एमएससी करने के बाद बाबा जी की सेवा में लग गए। अगर वो चाहते तो अपना करियर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने बाबा जी की सेवा में जो आनंद आया वह उन्हें और कहीं नज़र नहीं आया। आज कैंची धाम मंदिर समिति का पूरा प्रबंधन श्री विनोद जोशी जी के निर्देशन में ही संचालित होता है। बाबा जी प्यार से भक्तों के अलग अलग नाम अपनी तरफ से रख लेते थे, जैसे सिद्धि माँ, जीवंती माँ और तथा मौनी माँ। सिद्धि माँ को धाम की वरिष्ठ माँ माना जाता था। माना जाता है कि बाबा जी ने जब समाधि ली उससे पहले अपनी सारी सिद्धियाँ माँ सिद्धि माता को दे दी। सिद्धि माँ कहती हैं कि बाबा जी के देह त्यागने के बाद भी बाबा जी आश्रम में ही हैं और उन्होंने ये महसूस भी किया है। 2018 में सिद्धि माँ के समाधि लेने पर उनका भी मंदिर इसी परिसर में बना है। आज की कहानी थी भक्तों कि कैसे हमारे बाबा जी का जो प्रियतम धाम कैंची धाम था उसका निर्माण हुआ। तो अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगती है तो बाबा जी के नाम एक लाइक का बटन जरूर दबा दें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे। और इसी के साथ इजाज़त लेते हैं, फिर आएंगे नई कहानी के साथ। बाबा जी की जय, सदा जय हो। नीम करोड़ी बाबा की जय हो।